नमस्ते बच्चों। आप सभी लोगों का गुरु कृपा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं कैलाश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से श्री स्वामी समर्थ। आज का टॉपिक बच्चों बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेके डरते हैं। सभी बच्चे किस टॉपिक को लेके डरते हैं? मैथ्स को लेके डरते हैं बच्चों, क्योंकि सर मैथ्स हमें आता नहीं, मैथ्स हमें समझता नहीं, मैथ्स में हम लोग क्या करें, कितना भी मैं करता हूँ मैथ्स में मैं पास ही नहीं हो पाता हूँ। बच्चों आज आपके सभी सवालों के आंसर्स मिलेंगे। आंसर्स इतने बेसिक में मिलेंगे बच्चों, आप हंस दोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैं मैथ्स के लिए बहुत फेमस हूँ। मैथ्स ऐसे बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मैथ्स में अच्छा पढ़ाता हूँ, मैथ्स में पढ़ाता हूँ तो उनको समझ में आता है। मैथ्स में अलग अलग मेथड से उनको पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। जब मैं उनको ये नॉलेज बताता हूँ ना बच्चों, वो हंस देते हैं, वो बिलीव नहीं करते। वो उनके पेरेंट्स भी हंस देते हैं, अरे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बच्चों बच्चों जैसी बात है। मगर बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उस सब्जेक्ट का बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज आपके मैथ्स के बेस के ऊपर अपन बात करेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे। तो एसएससी में अगर आपको पास होना है, एसएससी के कौन से भी स्टैंडर्ड मैं बात करूं 5th से लेकर 10th तक, उसमें अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर जाना है, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो 95 जो 85 मार्क्स लेके आते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स में बहुत डरते हैं, मैथ्स से गिव अप करते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो बच्चे बच्चे अगर इस बेसिक के ऊपर फोकस करें तो उनको मैथ्स में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स का हवा बना देते हैं, सर हमें मैथ्स आता नहीं, सर मैथ्स हमें समझता नहीं, बहुत डर जाते हैं। तो बच्चों डरो मत, मैथ्स में डरो मत। मैं जो आपको बेसिक्स बताने वाला हूं उस बेसिक को आप फॉलो करो, मेरे पे विश्वास रख के आप फॉलो करो बच्चों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्या है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको ये नॉलेज बताऊंगा तो आप मेरे पे हंस दोगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी हंसते हैं मेरे ऊपर। अरे कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं अरे ये तो बच्चों वाली बात है सर, तो पढ़ाना छोड़ के ये सब क्या करवा रहे हैं हमारे बच्चों से। मगर जब तक आप ये नहीं करोगे, आपका जब तक मैथ्स का फाउंडेशन बेस नहीं बनेगा, तब तक आप मैथ्स की ऊंची इमारत नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसको फॉलो करिए। आगे का स्लाइड है, इसको इग्नोर मत करिए। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं और बाद में वो 10th में फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद वो क्या करते हैं, देखिए एक बार अगर मैथ्स सब्जेक्ट अटक गया तो अटक गया, बहुत मुश्किल से मैथ्स निकलता है। वो बच्चे बहुत ट्राई करते हैं, एक बार मैथ्स देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, बहुत बार देते हैं, मैथ्स निकलता नहीं। तो वो क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे, कहाँ पे छोटा मोटा काम कर देंगे, कोई करियर ही नहीं है, उनके करियर में कोई बूस्ट आता ही नहीं। ऐसे में नहीं बोल रहा हूं कि वो बच्चे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखिए पढ़ाई से भी बड़ा होता है अपना विल पावर। तो विल पावर से कोई भी बंदा बिना पढ़े कुछ भी कर सकता है। मगर पढ़ाई क्या करता है, इंसान को आत्मसम्मान देता है, समाज में खड़ा करता है। तो पढ़ाई से आप पैसे को मत तोलिए, पढ़ाई एक अलग भाषा है। तो देखिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा चूर चूर हो जाता है। तो आगे इस नॉलेज को हम देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप हंस दोगे, मैं बहुत बार बोलता हूं कि एसएससी में स्कोर करने के लिए 2 से लेके 9 तक आपके टेबल थरो होने चाहिए। 2 का टेबल आपको थरो होना चाहिए। 2 to 9 आपके जुबान पे वो टेबल होने चाहिए। आपको अगर नींद में कोई पूछे ना ये टेबल, तो आपको आने चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप 10 तक मैथ्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। अपने मैथ्स में बेसिक ऑपरेशंस हैं, यानी देखेंगे तो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है। इसका बेसिक नॉलेज लीजिए और इसको बार बार अप्लाई करते रहिए। बार बार एडिशन लीजिए, एडिशन को अप्लाई कीजिए, सब्सट्रैक्शन लीजिए, सब्सट्रैक्शन को अप्लाई करिए, मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करिए, उसमें पॉइंट डालिए, पॉइंट्स को अप्लाई करिए, डिवाइड को अप्लाई करिए, अप्लाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी टीचर के पास जाइए, इस बेसिक नॉलेज को ले लीजिए और इसको अप्लाई करते रहिए। इसको अप्लाई करने के बाद बहुत सारे बच्चों को साइन समझ में नहीं आता है, तो साइन कन्वर्जन का नॉलेज ले लीजिए।
प्लस रहे, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस बिकम अ माइनस, माइनस प्लस बिकम अ माइनस। अगर यहाँ पे प्लस को है तो इक्वल टू के यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई को है इक्वल टू के साइन के यहाँ पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। खाली इस बेसिक नॉलेज का आप क्या लीजिए, इस बेसिक का आप नॉलेज लीजिए और बाद में इस नॉलेज को आप एसएससी सिलेबस के साथ अप्लाई कीजिए, फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए, बार बार इस नॉलेज को एसएससी के मैथ्स के साथ अप्लाई कीजिए, थरो प्रैक्टिस कीजिए, इसका डेली प्रैक्टिस, डेली बेसिस में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बच्चों, आप जितना समय जिस सब्जेक्ट के साथ बिताते हैं आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाते हैं। मास्टर होने का फॉर्मूला क्या है, अगर देखिए कोई बंदा अगर स्टिक के साथ 8-10 घंटे बिताता है तो वो स्टिक चलाने में मास्टर हो जाता है। अगर आप बुक के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे तो आप उस बुक में, उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएंगे। आपको थरो प्रैक्टिस करनी है और मैं लिख के देता हूं, स्टैम्प पेपर में खुला लिख के देता हूं, 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। आप स्लोली स्लोली, अगर कोई बच्चा मेरे को देख रहा है, 6 स्टैंडर्ड से देख रहा है, 5th स्टैंडर्ड से देख रहा है, चलो 6 और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे छोटे होते हैं, अगर कोई 8th स्टैंडर्ड में भी देख रहा है मुझे, 7th स्टैंडर्ड में देख रहा है, 9th स्टैंडर्ड में भी अगर कोई मुझे देख रहा है, अगर वो इसको थरोली प्रैक्टिस करेगा ना, मैं लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पे, आप स्टैम्प पेपर लिख के लेके आइए, मैं उसके ऊपर साइन कर दूंगा। अगर आप पेशेंस से, प्रैक्टिस से डेली चलेंगे ना मैथ्स को लेके, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ्स में हरा नहीं सकती है। बस मुझे इतना ही बोलना था, मैं कॉन्फिडेंस से आपको लिख के देता हूं। अगर ये पूरे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे विथ प्रैक्टिस, विथ पेशेंस, आप उस सब्जेक्ट में महारथी हो जाएंगे। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।